हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने बैंकिंग के बारे में पढ़ लिया है और अपना लीनियर इक्वेशन पढ़ लिया है। तो चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर ये जा रहे हैं जिसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा हाई होता है अपने बोर्ड के एग्जाम में, और इसके क्वेश्चन थोड़े हार्ड भी होते हैं। धीरे धीरे उनके बारे में हम स्टार्ट करेंगे पढ़ने का अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ चैप्टर नाम लिखिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्वाड्रेटिक इक्वेशन in one variable। चलिए चैप्टर नाम डालिए। तो पहले ये समझते हैं कि ये होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल। पहले जो होती है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपस में इक्वल हैं, अगर दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में क्या लगा, इक्वलिटी का साइन लगा है, तो इधर भी अलजेब्रिक इक्वेशन है और इधर भी एक अलजेब्रिक आपकी इक्वेशन इधर लिखी हुई है। कितने कह रहे हैं? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इधर लिखा हुआ है, और दोनों के बीच में अगर इक्वल का साइन लग गया तो ये बन जाती है इक्वेशन। और अगर इक्वल का साइन जगह ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू कुछ भी लगता अगर, तो ये इक्वेशन बनती है। सब जानते हैं अच्छी तरीके से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इधर भी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इधर भी है, इक्वलिटी लग गई है, तो ये इक्वेशन गई है। तो ये हो गई इक्वेशन। अभी इक्वेशन वही है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक पे। एक ऐसी इक्वेशन जिसका ऑर्डर कितना हो, 2। ऑर्डर 2 होने मतलब क्या है? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इक्वल टू 2। कि जो हमारी कोई वेरिएबल की, हम लोग जिस वेरिएबल पे हम लोग एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, उसकी मैक्सिमम पावर है वो कितनी हो, 2 हो। अगर इतना है 2 थोड़ी कोई पावर नहीं है, तो हमारा क्या हो गया, वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हो चाहिए, 1। ये है कंडीशन किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल की। ठीक है, ये हो गया हमारी कंडीशन। आगे एकदम जनरल form of quadratic equation in one variable। general form of quadratic equation in one variable। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या है? जनरल इक्वेशन माननी है आपको, कभी भी जनरल इक्वेशन माननी है, कहीं भी माननी पड़ जाए, क्या मानेंगे हम लोग, ax² bx + c = 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन हो गई किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। किसमें, वन वेरिएबल। चेक करो जरा, क्या एक अलजेब्रिक इक्वेशन इधर डिग्री लगा है, तो लगा है, जो भी अलजेब्रिक इक्वेशन में ही आता है। ठीक है, हमारा कितना है, x² x, यहाँ वो हो गया। मैक्सिमम पावर कितनी वेरिएबल की, 2 है। ठीक है, क्वाड्रेटिक हो गई। a b c सिंपल करना, ये हमारी जनरल है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल की, एक वेरिएबल भी है, इक्वेशन भी है, क्वाड्रेटिक भी है, सब कुछ है। ये बन गया हमारा, ये जनरल फॉर्म है। कभी कहा जाए ये मानेंगे तो ना। आगे बढ़ते हैं उसके बाद, ये भी हो चुका है।
इसके बाद हम लोग लिखते हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक अब ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वन वेरिएबल। एक्चुअली रूट्स होते क्या हैं? रूट्स आर द वैल्यूज फॉर व्हिच द होल एक्सप्रेशन बिकम्स इक्वल टू द आरएचएस। कि हमारा x की किसी वैल्यू के लिए अगर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा? उसके एक्सप्रेशन का, उस इक्वेशन का क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। मतलब ये इसमें बात करें x की जिस वैल्यू के लिए ये पूरा एक्सप्रेशन क्या हो जाए? जीरो हो जाए। आरएचएस में क्या है? जीरो है। x की जिस वैल्यू ये पूरा क्या बन जाए? जीरो बन जाए, वो हमारा क्या हो जाएगा? उसका रूट हो जाएगा। पहली बात ये होती है। दूसरी बात क्या होती है कि इसकी पावर कितनी है? 2। इसका ऑर्डर कितना है? 2। अगर 2 ऑर्डर है तो रूट भी कितने होंगे? 2। क्वाड्रेटिक में सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, जितनी 2 पावर होती है तो 2 रूट निकलेंगे हमेशा। हमेशा 2 रूट निकलेंगे, कभी भी एक रूट ही निकलेगा। जब 3 रूट ही निकलेंगे, हमेशा 2 रूट निकल के आएंगे। रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लीजिए। देखिए इसमें रख लीजिए रूट की। It is the value of the variable for which it is the variable with the value of the variable. It is the value of the variable for which it is the value of the variable for which LHS equal to RHS, जिसके लिए LHS और RHS क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, है ना? LHS और RHS क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। और अगर इसमें जीरो हो तो पूरा की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। सिंपल सी बात। दूसरी बात, there are always two roots. There are always two roots in quadratic equation. There are always two roots in quadratic equation, alpha and beta. ध्यान देकर देखते हैं हम लोग, ऐसे अल्फा और ये बीटा, अल्फा एंड बीटा। नोट करिए। It is the value of variable for which h is equal to hs और there are always two roots in quadratic equation alpha and beta। ये हो गया। क्वेश्चन करेंगे, बाकी के जो डाउट्स हैं आपको समझ में आ जाएंगे उस चीज में। मेन है इसमें भाई क्वेश्चन, जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज्यादा हम लोग को आएगा। नोट हो गया सभी का? जस्ट कर दीजिए। हो गया नोट सभी का? चलिए क्वेश्चन लिखिए। इसी पे क्वेश्चन लिखिए। If 1 is the root of both the equation, if 2/3 is the root of the equation kx square minus x minus 2 equal to 0, then find the value of k। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, अगर 2/3 इज अ रूट ऑफ, कोई एक रूट है भाई, दो रूट होते हैं उसमें कोई भी एक रूट क्या है? 2/3 है, तो हमें k का निकालनी है। ठीक है? अच्छा, इसमें वेरिएबल क्या है? x है। पहले इक्वेशन देखो ध्यान से, इसमें वेरिएबल क्या है? x है। क्यों? पावर 2 लगी भाई, तो x स्क्वायर, ये हमारा क्या है? वेरिएबल है।
तो एफ ये एक रूट है, तो फॉर x इक्वल टू 2/3 LHS इक्वल टू RHS होगा कि नहीं होगा? अगर x को 2/3 पुट करते तो LHS RHS को लेना चाहिए। RHS कितना है? 0 है, और LHS कितना है? a इंटू 2/3 का होल स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2। क्या ये सही लिख रहा हूं मैं? हमने x की जगह पे क्या लिख दिया? 2/3 लिख दिया। यहाँ पर k इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस 2/3 माइनस 2 इक्वल टू 0। ये LHS इक्वल टू RHS हो गया। ओपन करते हैं, k इंटू 4/9 माइनस 2/3 माइनस 2। नंबर उधर इधर, तो 4k अपॉन 9 इक्वल टू 2 प्लस 2/3। एलसीएम लिया हमने, 3 नीचे आया, ये 2 हो गया, ये 6 हो गया। 8/3 इक्वल टू 4k/9। 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, 4 बन जा 4, 4 2 जा 8, तो k इक्वल टू 6। समझ आया? केवल करना है, कभी भी कोई भी रूट दिया हो और उसमें किसी भी वैल्यू पूछ ली जाए तो ना उसको वैल्यू पुट कर देना और इक्वल टू 0 कर देना, इक्वल टू 0 कर देना। नहीं तो RHS इक्वल टू RHS, मेन चीज है RHS इक्वल टू RHS। अब उधर भी इक्वल होता तो दोनों तरफ इक्वल पुट करते, तब इधर वाला इक्वल टू उधर वाला कर देते। सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिंपल, नोट कर लीजिए इसको। ज्यादा क्वेश्चन है, जल्दी नोट कीजिए। इसी पे अगला क्वेश्चन देखिए, जल्दी करिए। if 1 is a root of both, if 1 is a root of both the equation ay square plus ay plus 3 equal to 0 and y square plus y plus b equal to 0, then find the value of ab। a into b है, नोट हो गया क्वेश्चन पढ़ने वाला, तो कर देते हैं हम लोग। ध्यान देखो जरा, इफ 1 एक है रूट, एक रूट मान क्या बंद रहता है किसका? दोनों इक्वेशन के लिए भाई, क्यों दो रूट होंगे, क्यों दो रूट होंगे, दोनों में एक रूट कॉमन है, उसकी वैल्यू कितनी है? 1 है। पर अगर 1 इधर पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0, क्योंकि RHS में क्या है? 0 है, RHS में क्या है? 0 है, तो RHS इक्वल टू LHS होगा। तो 1 इसमें पुट कर देंगे तो पूरे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सिमिलरली इधर भी ये इसका भी रूट है, तो इसमें 1 पुट करते हैं, ये पूरा क्या हो जाएगा? 0। तो पुट करिए भाई, देखो सिंपल, जैसे ही रूट कहे तो पुट कर दो वैल्यू, फिर बाद में देखेंगे क्या होता नहीं होता है। ठीक है, शुरू हो जाओ। ठीक है, फॉर पुटिंग 1 इन इक्वेशन 1, तो a into 1 का स्क्वायर प्लस a into 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो a प्लस 3 इक्वल टू 0, 2a प्लस 3 इक्वल टू 0, 2a इक्वल टू माइनस का 3, a इक्वल टू माइनस 3/2। a की वैल्यू तो आ गई भाई, b पे आते हैं। फॉर पुटिंग 1 इन इक्वेशन नंबर 2, 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0, 1 प्लस 1 प्लस b इक्वल टू 0, तो 2 प्लस b इक्वल टू 0, b इक्वल टू माइनस का 2। दोनों में गए, a इंटू b इक्वल टू माइनस 3/2 इंटू माइनस का 2, माइनस का माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आंसर है? 3।
ए बी की वैल्यू कितनी आ गई है 3, ए बी वैल्यू कितनी आ गई 3, नोट कर लीजिए। तो हो गया अपना 1 इसमें पुट किया, पहली जगह 1 पुट किया, दूसरे में पुट किया, इधर से ए की वैल्यू निकली, उधर से बी की वैल्यू निकली, दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, बी की वैल्यू ज्यादा करने की बहुत इजी क्वेश्चन है, एक ही काम बार बार करके हम लोग जाता रह रहे हैं, ठीक है। तब कर दें फिर, चलिए ऑप्शन लिखिए, if 2 and 3 are the root of the equation, if 2 and 3 are the roots of the equation 3x square 2mx plus 2n equal to 0, find the value of m and n। अब देखो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है, दिख रहा है, इसकी पावर 2 है, अगर इसकी पावर 2 है तो फिर इसके रूट कितने होंगे 2, ये दोनों रूट गिवन है ना मुझे, 2 और 3 गिवन है, तो वैल्यू पुट करो 2 फॉर putting x equal to 2, क्या 3 into 2 का स्क्वायर minus 2 into m into 2 plus 2n equal to 0, 4 3 12 minus 4m plus 2n equal to 0, 2 कॉमन लेके उधर ले जाओ, 0 हो जाएगा, 6 minus 2m plus n equal to 0, तो 6 equal to 2m minus n, इक्वेशन नंबर 2m minus n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई आराम से, दूसरे कितनी है 3 है, पुट करो for putting x equal to 3, शुरू हो जाओ, 3 into 3 का स्क्वायर minus 2 into m into 3 plus 2n equal to 0, 3 से 9 से 27 minus 6m plus 2n equal to 0, 27 is equal to 6m minus 2n नंबर। अब देखो ये भी मालूम है, ये माइनस 2n है, क्या कर दें, ये मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो इसको, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो देखना इधर 4m minus 2n equal to 12, 6m minus 2n equal to 27, सेम साइन है देखिए, और सेम नंबर भी है, जब भी सेम नंबर क्या करते हैं घटाते हैं, माइनस प्लस माइनस, 4m minus 6m माइनस का 2m कैंसिल आउट, दैट इज इक्वल टू माइनस का 15, माइनस से माइनस कैंसिल, m इक्वल टू 15 अपॉन 2, m की वैल्यू कितनी आ गई है 15/2 आ गई भाई। अगर m की वैल्यू मुझे मालूम है तो यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, ध्यान देना, put the value of m in equation number 1, या पुट कर देखो भाई 6 equal to 2 into 15/2 minus n, 2 से 2 कैंसिल, 6 equal to 15 minus n, n इधर कितना चला गया, n इधर आ गया और 6 इधर चला गया, n equal to 15 minus 6 that is equal to 9, n equal to 9, जरा देखो ये आंसर आ रहा, ध्यान रखिएगा ये हमारा आंसर है, बहुत आसान है, उठा के बस पहले उठ के जब भी रूट कहते हैं उठा के वैल्यू पुट कर दो, इक्वल टू 0 कर लो, आंसर आ गया। तो ये आंसर 99 टाइम्स क्या होता है 0 ही होता है, तो बस खत्म किया तो ये आंसर आ गया। एक मिनट नहीं तो तुमको भी समझ में आ गया सभी को, रख कर दें, चलिए अरे है हमारा ये तुम्हारा टॉपिक था। अब हम जो मेन क्वेश्चन आते हैं थोड़े टिपिकली क्या होते हैं, सॉल्विंग ऑफ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन आप लोग बहुत पहले पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 8 में पढ़ा है, क्लास 9 में पढ़ा है, पहले पढ़ते आ रहे हैं आराम से, बहुत जगह था हमारा 6 7 8 में जहाँ तक रहा है। अब बस वही फैक्टराइजेशन यूज करना है। और तो आपने जब फैक्टराइजेशन पढ़ा तो क्या था, एक बार कॉमन लेके करो, फिर उसके बाद आपका पेयरिंग बना के करो, और फिर एक लास्ट में था कौन सा वाला क्वाड्रेटिक वाला था, कैसे क्या कहते थे तुम लोग, पहले और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लो और फिर बीच वाले नंबर का जो x बाई एक्स स्क्वायर और बिना x वाले नंबर का मल्टीप्लाई करो और जो नंबर आए उसको लिख लो, और जो मिडिल में x वाले का कोएफिशिएंट है उसको लिखो। जो मल्टीप्लाई वाले का इसको ऐसे तोड़ो कि उनको जोड़ने घटाने पर मिडिल वाला नंबर बन जाए। दिखाते हैं एक एग्जांपल करके, उसे करते हैं हम लोग। पहला देखिए x 2x plus 5 equal to 25। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत पहले कर चुके हैं लोग, इजी था। पर हमें क्वाड्रेटिक दिख रही है दिख नहीं रही है, स्क्वायर नहीं दिखा ना इसका, तो इसका मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर 5x इक्वल टू 25। अभी भी देखो जनरल फॉर्म में नहीं है, जनरल फॉर्म में क्या था, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इक्वल टू कितना होता है 0, यहाँ इक्वल टू 0 है नहीं है, तो बनाओ लेफ्ट में लेकर आओ 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा जनरल फॉर्म में ही रखना, सबसे पहले x स्क्वायर वाला, उसके बाद x वाला, उसके बाद बिना x वाला, ठीक है। ये ही उल्टा सीधा लगे हुए हो, कभी तो हमेशा दिक्कत में आ जाओगे। सबसे पहले x स्क्वायर वाले को x स्क्वायर वाला नंबर, फिर सिंगल x वाला, फिर बिना x वाला, तो लिखना हो गया। अब हमने कहा था x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 2 है, बिना x वाला कितना है -25, माइनस छोड़ो नंबर कितना है 25 है, तो 2 into 25 दैट इज इक्वल टू 50। कितना आ चुका है 50। x वाला नंबर कितना है 5। अब कह रहा है कि 50 को ऐसे दो नंबरों के मल्टीप्लाई में तोड़िए जिनको जोड़ें या घटाएं तो कितना आ जाए 5 आ जाए। 10 और 2 5, 50 क्या होता है 10 to 50, और अगर 10 माइनस 50 में कर दूं तो मुझे क्या 5 मिल जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए थोड़ा 2 into 25 ये कर लिया, इसका कोएफिशिएंट है तो मल्टीप्लाई कर लिया, क्या आ गया, ये नंबर लिख लिया। और अब मैं चेक किया इसको कैसे तोड़ें, ऐसे तोड़ें कि उनको मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर बन जाए और घटाएं या जोड़ें तो ये वाला नंबर बन जाए, बन गया है। शुरू हो जाओ, रख दो इसको एडिटिव रखा प्लस जो साइन है वो साइन एज इट इज रखो, और ब्रैकेट बनाओ, जो बोला वैसे करना, ब्रैकेट बना काम करना। 5 की जगह बस ये जो नंबर हमने इसमें आगे का साइन नहीं लिया है, ये नंबर की बात कर रहे हैं, नंबर कितना है 5 कैसे बनना है 10 माइनस आगे, तो याद करें 10 माइनस 5 आगे x लगा दो -25 लिख दो इक्वल टू 0 कर दो। 2x स्क्वायर प्लस का 10x माइनस का 5x माइनस 25 दैट इज इक्वल टू 0। पेयरिंग करो, 2x कॉमन आता है तो x प्लस 5 बनता है, -5 कॉमन आता है तो भी x प्लस 5 बनता है। कभी भी आप पेयरिंग करेंगे तो हमेशा डायरेक्टली जो नंबर बनेगा हमेशा क्या बनेगा सेम बनेगा। अगर सेम नहीं बन रहा है मतलब तुमने कहीं ना कहीं गलती करी है, आंसर दे देगा मैं, गलती ना मान जाए कहां करी है। कॉमन ले लो, अब ये एक टर्म में ये एक टर्म दोनों कुछ कॉमन दिख रहा है, x प्लस 5 इधर भी है, x प्लस 5 इधर भी है, कॉमन ले लिया। x प्लस 5 जब कॉमन लिया तो इसमें से x प्लस 5 निकल गया है तो बचा कितना है 2x, इसमें से x प्लस 5 निकल गया है तो बचा कितना है -5 और इक्वल टू 0। ये हो गया फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब एक बार इसको 0 करो, x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी -5। ऐसा क्यों, दो नंबर हैं इनका मल्टीप्लाई 0 हो जाए, केवल एक ही कंडीशन है, या तो पहला 0 हो दूसरा 0 ना हो, या दूसरा 0 हो पहला 0 ना हो, या दोनों 0 हो जाएं। हमने लेट किया पहला 0 है, अगर पहला 0 नंबर होता तो एक्चुअली नहीं आती -5 आती। चलो अब के तुम मानते हैं दूसरा नंबर 0 है, 2x - 5 = 0 किया तो x वैल्यू 5/2 आ गई।
दो रूट आ गए, एक एक्स आ गया -5, दूसरा आ गया 5/2। नोट कर लीजिए इसको, ये बेसिक है। अब इस पे ट्रिक वाले क्वेश्चन आएंगे, ट्रिपिकल क्वेश्चन आएंगे, उनको देखेंगे हम लोग करते कैसे, ये देखिए तरीका। अब ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, ABCD वाले आते हैं, बड़ा दिक्कत आते, देखते हैं अभी, करते जाएंगे आते जाएंगे, देखेंगे। नोट कर लीजिए, हो गए नोट, कर देते हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, x स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2a x माइनस 6a इक्वल टू 0। करो भैया, देखो बनाओ बनाओ बनाओ। x स्क्वायर कोएफिशिएंट कितना है 1, इधर बिना स्क्वायर नंबर कितना है 6a, माइनस मत लेना, ध्यान दो मत बोलेगा, माइनस करने का मतलब ही नहीं है। तो 6a into 1 दैट इज इक्वल टू 6a, बीच में लगा है 3 माइनस 2a बनाना है। ये ध्यान दो, एक नंबर है 3, दूसरा 2 है, मल्टीप्लाई करके रिवर्स 6 से बन रहा है, बन रहा है भाई। दो नंबर ऐसे मिल गए हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 से बनना, तो घटा दिया तो यही 3 नंबर तो दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। तो इसको ऐसे ही खोल लो, एज इट इज खोल दो। तो x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 2a माइनस 6a कुछ इक्वल टू 0। कुछ नया बनाने की जरूरत नहीं है, केवल आपको भ्रमित करने के लिए, परेशान करने के लिए फॉर्म में लिख दिया है। ये खुद देखो 3 2 6a दिख रहा है, 6a बन रहा है, तो हम क्यों माता बच्ची करें, पेयरिंग कर दो। इसमें कॉमन x, तो x प्लस 3, इसमें कॉमन माइनस कॉमन है, एक 2 2 दोनों में कॉमन है, a कॉमन है, 2a निकल गया तो इधर बचा x, इधर बचेगा 3 इक्वल टू 0। x प्लस 3 फिर से कॉमन लीजिए तो x माइनस 2a बन चुका है, वैल्यू 0 हो चुकी है। x की वैल्यू x प्लस 3 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -3, x माइनस 2a इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी 2a। ये आंसर है हमारे, नोट कर लीजिए इसको, आसान है। कई बार बच्चे केवल देख के ही छोड़ देते हैं क्वेश्चन, डरना नहीं है, जो डर गया समझो मर गया, मतलब क्वेश्चन गलत कर गया। इसमें क्या है, अजीबोगरीब से दिखाएगा, अभी और भी अजीबोगरीब आएंगे क्वेश्चन, देखना भी बहुत हार्ड से दिखेंगे, लेकिन होते एकदम आसान से हैं। ध्यान से देखा, 6 से बन रहा है, 6 2 6 बन रहा है, बस बोल दिया, सीधे आंसर दे दिया, ठीक है। हटाएं, कर दें। तीसरा क्वेश्चन लिखिए, 12ab x स्क्वायर माइनस का 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर बाहर x माइनस 6ab दैट इज इक्वल टू 0। मैं आपको 1 मिनट टाइम दे रहा हूँ, सोचिए समझिए और बताइए मुझे इसमें मैं क्या करूँगा, कैसे करूँगा, तो मुझे क्या फैक्टर बनाने, कैसे तोड़ना है मुझे, मेरा तोड़ना और जोड़ना। तोड़ो तोड़ो इसे, सोचो क्या कर सकते हैं हम लोग, कैसे बना सकते हैं हम लोग कि हमारा सही से बन जाए। पहला स्टेप क्या था, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट और बिना एक्स वाले को मल्टीप्लाई कर लो, करो भैया जरा मल्टीप्लाई। 12ab into 6ab भाग 72, a स्क्वायर b स्क्वायर का ये तैयार हो चुका है। पिछले वाले के अंदर देखो जरा, 9 8 जा 72, a स्क्वायर b स्क्वायर बन रहा है, सेम बन रहा है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9a स्क्वायर जो दिया हुआ है और 8b स्क्वायर, दो नंबर मिल गए हैं, 9a स्क्वायर 8b स्क्वायर, दोनों को घटा दो तो यही बन रहा है, डाल दो अंदर, पुट कर दो 12abx स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, पुट करने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे लिखा ही हुआ था, दैट इज इक्वल टू 0। ओपन इट, 12abx स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर x, और ही देखो हो गई थी गलती, पकड़ ली हमने, x लिखना भूल गए थे, माइनस 6ab इक्वल टू 0। पेयरिंग, पहली पेयरिंग दूसरी पेयरिंग, अब ढूंढो 12 और 9 में कॉमन 3, a और a स्क्वायर कॉमन a, x और x में x, बच क्या गया
3 4 जा 12, 4 बच गया, ए हट चुका है, बी बचा है और एक एक्स बचा है, माइनस यहाँ 3 निकला है तो यहाँ 3 बचा है, एक ए बचा है, खत्म। इधर आ जाओ, 2 निकला, बी निकला, बस बच क्या गया है, तो यहाँ 4 बचा, फिर यहाँ पे बी बचा, यहाँ तो इधर बचा, वही बचेगा, परेशान जरूरत नहीं है, बिना सोचे समझे निकालो, जो इधर बचेगा वही उधर भी बचेगा, कुछ नया नहीं बचेगा। तो बस देखो ये नंबर कॉमन है, निकालो बाहर, 4ab माइनस 3a और 3ax प्लस 2b दैट इज इक्वल टू 0। एक बार ये 0 किया, 4abx माइनस 3a इक्वल टू 0, 4abx इक्वल टू 3a, a कैंसिल, x इक्वल टू 3/4b। इधर कुछ गलत लिख गए क्या? ये रही 3/4b आएगा भाई। हाँ, 3ax प्लस 2b इक्वल टू 0, 3ax इक्वल टू माइनस 2b, x इक्वल टू माइनस 2b/3a। तो भैया हम नोट कर लीजिए इसको, बड़ा ही आसान था क्वेश्चन था भाई, देखने में बड़ा अजीबोगरीब था, हड़प्पा तो दिख रहा था, लेकिन है बड़ा सा आसान था। फिर ओपन किया आंसर हुआ है, नोट कर लीजिए सभी लोग इसे। किसी को डाउट तो नहीं है? वही काम बार बार मल्टीप्लाई किया, चेक किया, बात बनना है, एक बार बीच बनना है, इनको भी चेक करके, इनको चेक करके देख लो, नंबर चेक करके देख लो, बनना क्या बनना है, बस ओपन कर डालो, अगर नहीं बनता तो फिर सोचते कुछ, परमिशन 99% बन जाता है। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसको भी हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, 6x² माइनस रूट 2x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये है अलग टाइप का क्वेश्चन, इसमें रूट आ गया है, ये बड़ा दिक्कत वाला रूट आ गया है, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अजीबोगरीब काम हो गया है, तो रूट आ गया है। कभी भी x का कोफिशिएंट रूट आ जाए, कभी भी x का कोफिशिएंट क्या जाए, रूट आ जाए, तब क्या करना है, बेसिक काम कहता है 6 × 2 12। ठीक है भाई, कैसे 12? अब क्या करो, ये रूट के अंदर नंबर क्या है, 2, रूट के अंदर जो भी नंबर हो, पहला काम स्टेप 1 मल्टीप्लाई दिस वन, मल्टीप्लाई कर लिया विदाउट साइन। उसके बाद रूट के अंदर जो भी नंबर हो उसको इसमें डिवाइड कर डालो, 2 नंबर था, 2 से डिवाइड कर दिया, क्या बचेगा 6, रूट के अंदर नंबर डिवाइड हो गया। अब रूट के बाहर क्या बचा है 1, मतलब रूट हट गया, अब हमें बनाना है 1। 6 को ऐसे तोड़ो कि 1 बन जाए, चाहे जोड़े चाहे घटाए, 6 को तोड़ भाई, 6 किससे बनता है 3 × 2, अगर 3 और 2 को घटा देंगे तो बनेगा, फुट को हटा लो, 6x² माइनस, फिर से बोल रहा हूँ ध्यान समझना, पहले मल्टीप्लाई किया, स्टेप 1, स्टेप 2 रूट के अंदर जो भी नंबर है 2 है, उसे डिवाइड कर दिया, जो रिजल्ट आया वो लिख दिया हमने। अब रूट के बाहर वाला नंबर चेक करो, वो है। अब हमको इस रूट से मतलब नहीं है, अब मतलब उसके बाहर वाले नंबर से वो बनाना है मुझे, बाहर वाला नंबर, उसको तोड़ो, ऐसे फैक्टर करो उसके कि उनको जोड़े ना घटाएं, तो मुझे क्या मुझे बाहर वाला नंबर मिल जाए। मैंने उसको तोड़ा, 3 × 2 आया, दोनों घटाने तो मुझे क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो रख दो 1 की जगह पे 3 - 2 लिख दिया भाई, माइनस को माइनस करके रहे, 1 की जगह पे मैंने 3 - 2 लिखा, आगे जो लिखा था एज इट इज उतार दिया है, -2 = 0। ध्यान से देख लो, बहुत ध्यान से, यही करना है। ओपन करो, 6x² माइनस 3 रूट 2x माइनस माइनस प्लस 2 रूट 2x माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। इसमें से देखो बस कॉमन, 2 कॉमन ले जाके रखो, अगर यहाँ पर 2 कॉमन ले लो तो रूट 2x माइनस 1 बचेगा।
इधर भी जो इधर बचा वही इधर बचना पड़ेगा, और नहीं तो सोचो इधर 6 है, x को x निकले बाहर, एक x तो निकल गया, 6 है, ये 3√2 है, 6 और 3√2 में है ना, 3 कॉमन निकला तो ये 2 बचेगा, ये √2 बचेगा, और 2 और √2 में √2 कॉमन निकलेगा तो ये √2 बचेगा, ये 1 बचेगा, बन गया √2 और 1, तो बाहर जाएगा 3√2, 3 कॉमन निकला। अब यहाँ पर 2 और √2 में कॉमन है, √2 निकल गया। अब इसको कॉमन ले लो, √2x - 1 एक तरफ, 3√2x + 2 = 0। अगर √2x - 1 = 0 कर दूं तो √2x = 1 हो जाएगा, x = 1/√2 हो गया। अगर 3√2x + 2 = 0 कर दूं, 3√2x = -2 हो गया, x = -2/3√2। नोट कर लीजिए आंसर। थोड़ा ये अलग टाइप का है, इसमें अलग तरीके से करना है, तो वाला तरीका मैंने बता दिया है। कभी भी x के साथ में रूट का नंबर आ जाए तो पहला काम मल्टीप्लाई करके अलग कर लो, रूट के अंदर जो भी नंबर लगा उसे डिवाइड कर दो, जो नंबर बन गया उसको ऐसे तोड़ो कि रूट के बाहर वाला नंबर जोड़ने का घटाना बन जाए, तो बना दिया है। याद रखना, कभी भी कोई नंबर a है और a और रूट a है, इन दोनों में रूट a कॉमन होता है, क्योंकि a क्या होता है, रूट a * रूट a दैट इज इक्वल टू a, तो एक रूट a बाहर जाता है तो एक रूट a बच जाता है। किसी भी नंबर में से उसका रूट निकालेंगे तो उसका रूट ही बचता है, ठीक है, हो गया, निकाल लिया। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार a√2x² - 5x - √2 = 0। अब क्यों x के साथ रूट नहीं है, क्या बाकी नंबर का रूट है, पहला काम मल्टीप्लाई करो, वही काम है, तो 3√2 * √2 दैट इज इक्वल टू 6। चलो गया, 6 को तोड़ो, 3 * 2 है ना, एक ये होता है और एक होता है 6 * 1, क्या लिखेंगे, कितना पड़ेगा, जरा इमेजिन करो, अगर मैं यहाँ पर 3 और 3 + √2 करता हूँ, 3 प्लस करता हूँ, तो यहाँ क्या बन जाएगा, माइनस माइनस 2 आ जाएगा, तो एक तो प्लस माइनस निकलेगा, एक माइनस माइनस प्लस निकलेगा, ये गलत हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा। क्यों, कभी भी अगर ये निगेटिव होता है तो हमेशा माइनस का बनता है, यहाँ पर अंदर जो नंबर बनता है वो क्या बनता है, माइनस का बनता है, थोड़ा ना लो, 3√2x² माइनस का 6 - 1x - √2 = 0, 3√2x² - 6x प्लस का x - √2 = 0। पेयरिंग कर ली, इसमें कॉमन क्या निकलेगा, 3 निकलेगा, साथ में √2 भी निकलेगा, तो और x भी निकलेगा, x - √2 बचा, पीछे निकलवाया था आपको। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं, जब कुछ नहीं होता क्या होता है, 1 होता है, 1 ले लिया, x - √2 हो गया। देखो सेम में 3√2x प्लस का 1 = 0, x - √2 = 0 एक बार, और एक बार 3√2x प्लस 1 = 0। अगर ये करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, √2, इसको करेंगे तो 3√2x = -1, तो x = -1/3√2, ये आंसर उसका है। नोट कर लीजिए, नोट कर अभी ने रख कर दे, ये सब स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप क्वेश्चन है, तो ये ध्यान से देखिए और हर टाइप को दिमाग में डाल लीजिए कि कब इस टाइप क्वेश्चन है तो मुझे कैसे करना है, ठीक है, मैंने हर टाइप का क्वेश्चन बताया है, सबको हर टाइप क्वेश्चन बताया है, तो हर टाइप को बड़े ध्यान से देखिए, है ना। अगला टाइप क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टाइप इज 6, टाइप नंबर 6, रूट
2x प्लस 9 इक्वल टू 13 माइनस एक्स। मतलब इसमें क्या है, एक तरफ अंडर रूट लगा पूरे के ऊपर, एक तरफ सिंगल नंबर है, तो रूट को हटाते कैसे हैं, तो ये की सीधी बात रूट के कटता है, स्क्वायर करने पर, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दो, 2x प्लस 9 का होल स्क्वायर 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो 2x प्लस 9 तैयार, ये a माइनस b का होल लगाओ, 13 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 13 इंटू एक्स, a स्क्वायर प्लस b का माइनस 2ab, 2x प्लस 9 इक्वल टू 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x, सबको एक तरफ ले आओ, 0 इक्वल टू 169 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 26x माइनस 2x माइनस 9, ऐसे करते हैं हम लोग इसे, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 26 माइनस 2 माइनस 28 है, 169 और माइनस 9 प्लस 160, अगर थोड़ा इधर लिखते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 160 दैट इज इक्वल टू 0। अब दो नंबर ऐसे लाने हैं जिनको इधर वन है, एक्स पर इधर तो क्या है 1 है, इधर क्या है 160 है, तो 1 इंटू 160 इक्वल टू 160, तो दो नंबर ऐसे लाने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 160 आ जाए और जोड़े ना घटाएं तो कितना आ जाए 28 आ जाए। ये देखो 20 इंटू 8 बनना है 160 बनना भैया, 20 इंटू 8 160 और 20 प्लस 8 28, कर दो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 20 प्लस 8 आगे x प्लस 160 दैट इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस 8x प्लस 160 दैट इज इक्वल टू 0। देखो गड़बड़ हो गया, नहीं सही हो गया, कॉमन लो x, क्या है x माइनस 20 माइनस 8 x माइनस 20 दैट इज इक्वल टू 0, x माइनस 20 x माइनस 8 इक्वल टू 0। एक बार x माइनस 20 को 0 किया तो x की वैल्यू 20 आ गई, एक बार x माइनस 8 को 0 किया तो x की वैल्यू 8 लिखिए पूरा, बस शुरुआत कैसे तोड़ना है बस वही अलग है, बाकी सब कुछ सेम है, पूरी सॉल्विंग नहीं लिखते हैं, बस स्टार्टिंग थोड़ी सी अलग आती है। यहाँ चढ़ गया कि स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, ये कर दिया है यहाँ तक लोग कुछ बना लिया, बस स्क्वायरिंग फॉर्मूले है, नोट कर लीजिए सभी लोग, समझिए अच्छी तरीके से, फैक्टर करना सीखिए 160 और 28 का, 20 और 8 28, 20 into 8 160 बन गया, रफ कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर 4 2x माइनस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये करना है, मुझे अच्छी दिख रही है कि 2x माइनस 1 इधर भी है, 2x माइनस 1 इधर भी है, कि x नहीं है, अकेला नहीं है, ज्यादा सा नंबर है, तो लेट कर लो, लेट 2x माइनस 1 इक्वल टू क्या मान लो p मान लिया, क्या लिया p, तो क्या बन गया है कुछ हमारी 3p स्क्वायर प्लस 4p माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ये आसान सी क्वेश्चन बन गई, पुराना था पहले टाइप क्वेश्चन, तो 3 4 जा 12, दो नंबर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करें पहले हो जाए 3 और 4, कई बन बनाएंगे क्या, 3 और 4 से कुछ भी कर लें, क्या अभी 4 बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। एक और भी है 6 और 2 6 and 2, हाँ इससे बनना 4, 6 माइनस 2 कर दे तो 4 बन जाएगा, कर दो, कर दिया, ओपन करो
3p² plus 6p minus 2p minus 4 equal to 2. Pairing bp p plus 2 minus 2 p plus 2, एक तरह p plus 2 3p minus 2, एक बार p plus 2 equal to 0, एक बार 3p minus 2 equal to 0. p equal to minus 2, p equal to 2/3. लेकिन क्वेश्चन हमारा p में नहीं है, क्वेश्चन हमारा किसमें है? x में है. हमने लेट क्या किया था? p कितना है? 2x minus 1 है, तो रख दो यहाँ पर 2x minus 1 equal to minus 2. तो 2x equal to minus 2 plus 1 minus 1, x equal to minus 1 upon 2. Similarly 2x minus 1 equal to 2/3. 2x equal to 2/3 plus 1, that is equal to 5/3. x equal to 5/6. ये आंसर x equal to -1/2, x equal to 5/6. बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक p की वैल्यू निकाल के छोड़ देते हैं, ये गलत होता है. क्वेश्चन x में दिया है, p में या a में किसी में नहीं दिया गया है. ठीक है, नोट कर लीजिए. आगे बढ़े. नेक्स्ट टाइप x upon x minus 1 plus x minus 1 upon x equal to 2.5. ये दिया गया. अब क्या हमें क्वाड्रेटिक दिखने नहीं बनानी पड़ेगी. ध्यान से देखो, क्या ये जो पहला नंबर है, ये जो दूसरा नंबर है, ये क्या है? दूसरे के रेसिप्रोकल है. कभी भी दो नंबर सिंपल आपस में क्या हो, रेसिप्रोकल दिए गए हो तो उसको सॉल्व करना हो तो हमें क्या करना है? लेट कर लो फिर से x अपॉन x minus 1 that is equal to a. कर लिया. a plus 1 upon a equal to 5/2 लिख दिया. तो a square plus 1 upon a equal to 5/2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको इधर और इसको इधर. 2a square plus 2 is equal to 5a. 2a square minus 5a plus 2 equal to 2 2 जा 4. 5 जाना है तो 4 into 1 4, 4 plus 1 5 बन गया. रख दो वैल्यू. 2a square minus का 4 plus 1a plus का 2 equal to 0. 2a square minus का 4a minus का a plus का 2 equal to 0. 2a कॉमन ले लिया, a minus 2 minus 1 कॉमन ले लिया, a minus 2, a minus 2, 2a minus 1. a की वैल्यू 2 हो गई और a की वैल्यू 1/2 हो गई. क्वेश्चन a में नहीं है, फिर से x में है, रखते हैं x upon x minus 1 equal to 2. तो x equal to 2x minus 2. ये नंबर इधर x वाले की तरफ. 2 is equal to 2x minus x. तो x equal to पहला. दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा? a equal to 5/1/2 है. फिर से x upon x minus 1 equal to 1/2. तो 2x equal to x minus 1. ये इधर ले आए. 2x minus x equal to -1. x equal to -1. ये आ गया. दोनों आ गए. नोट कर लीजिए. नोट कर लिया सभी ने? कर लिया इसको. ध्यान से नोट करिए बहुत अच्छी तरीके से. सारा टाइम बस थोड़ा बचा. अभी तक आप लोग लगभग सारे टाइप पढ़ चुके हैं. अब सम स्पेशल टाइप्स. कुछ स्पेशल टाइप क्वेश्चन होते हैं, कुछ स्पेशल काम ही करना पड़ता है. अगर वो नहीं करोगे तो इतना लंबा जाएगा कि करते करते मर जाओगे. आधा घंटा नहीं 1 घंटा लगा दोगे, लंबी आंसर सही नहीं ला पाओगे. ठीक है, तो हमें तो टाइम कैसे काम करना होता है थोड़ा देख लेते हैं. सम
स्पेशल टाइप। पहला पॉइंट, पहला देखिए सब स्पेशल टाइप में, देखिए पहला वाला a अपॉन x माइनस बी प्लस b अपॉन x माइनस a इक्वल टू 2। घबराएं का बन जाए। a अपॉन x माइनस b है, b अपॉन x माइनस a है। अब ध्यान दो यहाँ 2 है ना, 2 क्या है 1 प्लस 1 है। क्या करो एक इस बार इसमें घटाओ, एक इसमें घटाओ, इधर 2 घटा दो भाई, 2 घटा इधर 2 इधर घटा रहे हैं, समझ आ रहा है क्यों घटाते हैं। चेक करो जरा, a है एलसीएम लेके देखो जरा, a अपॉन x माइनस बी माइनस 1, तो x माइनस बी आएगा, a आएगा माइनस x प्लस b आ जाएगा। सेम काम इधर करोगे तो भी है, तो ऊपर न्यूमरेटर सेम बनेगा, सेम चीज बनती है। सेम चीज बनाने के लिए हम लोग ये काम करते हैं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो क्या करते हैं हम लोग, एलएचएस में दोनों साइड करते हैं, माइनस वन कर देंगे, इधर भी माइनस टू कर देंगे। करिए a अपॉन x माइनस बी माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस a माइनस 2 माइनस 2। एलसीएम लेते हैं हम लोग यहाँ पर, x माइनस बी x माइनस a माइनस x प्लस b b माइनस x प्लस a बन जाएगा ऊपर a प्लस b माइनस x अपॉन x माइनस b प्लस a प्लस b माइनस x अपॉन x माइनस b दैट इज इक्वल टू, कुछ कॉमन दिख रहा है भाई, दिख रहा है a प्लस b माइनस x 1 अपॉन x माइनस b 1 अपॉन x माइनस a इक्वल टू a प्लस b माइनस x, ऐसे हो x माइनस b x माइनस a, इधर x माइनस a इधर x माइनस b पर इक्वल टू कितना है a प्लस b माइनस x, ये 2x माइनस a माइनस b अपॉन x माइनस a x माइनस b इक्वल टू 0। इधर मल्टीप्लाई, ये दोनों पार्ट बचा क्या हो गए 0 हो गए, ये टर्म बचा क्या हो गए 0 हो गए, तो बच क्या गया a प्लस b माइनस x इंटू 2x माइनस a माइनस b इक्वल टू 0। एक बार ये 0 a प्लस b माइनस x इक्वल टू 0 किया एक बार, तो इसको क्या ले जाओ, तो a प्लस b इक्वल टू x, तो पहली वैल्यू क्या आ गई x की a प्लस b आ गई है, पहला रूट a प्लस b हो गया। दूसरे में 2x माइनस a माइनस b इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू a प्लस b x इक्वल टू a प्लस b अपॉन 2। ये ऐसे कर नहीं पड़ा, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लेकिन अगर यही तो एलसीएम लेते तो इतना लंबा जोड़ा a प्लस b बनाना पड़ता कि सॉल्व करते करते कभी वहां देना पड़ता। ये स्पेशल टाइप है, नोट कर लीजिए, और यही तरीका अपनाना है इसमें, ठीक है। हम लोग करिए हम लोग क्वेश्चन देखिए, इसी में स्पेशल टाइप दूसरा जो दूसरा हो गया हमारा a1 अपॉन a प्लस b प्लस x इक्वल टू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b प्लस 1 अपॉन x। अब इधर एलसीएम लेते हैं, फिर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ा अजीब बनेगा। तो इसको करने का तरीका क्या कहता है कि x वाले एक नंबर एक इसमें x आया है और एक इधर x है, इन दोनों से एक तरफ कर लो, बाकी सब एक तरफ कर लो। a प्लस b प्लस x माइनस 1 अपॉन x 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b। अब करो एलसीएम लो, इधर एलसीएम लो क्या आएगा a प्लस b प्लस x इंटू x, x माइनस a प्लस b प्लस x, इधर ए बी बी प्लस ए एक्स माइनस ए माइनस बी माइनस एक्स अपॉन एक्स एक्स प्लस
यहाँ पे किसी को डाउट नहीं? ये एक्स कैंसिल। तो देखो जब माइनस कॉमन ले लूं, a प्लस बी तो बन रहा है यहाँ पर x प्लस a प्लस बी, इधर a प्लस बी अपॉन ए बी, ये a प्लस बी कैंसिल आउट, बच क्या गया -1 अपॉन एक्स प्लस a प्लस बी इक्वल टू 1 अपॉन ए बी। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन के आएगा माइनस ए बी इक्वल टू एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस ए बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स। सबको एक तरफ ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। 1 इंटू ए बी होता है और a इंटू बी ए बी होता है। सिंपल बना हुआ, पेयरिंग कर लो, बनना है। x कॉमन लो x प्लस ए, b कॉमन लो x प्लस ए, x प्लस ए एक तरफ हो गया और x प्लस बी दूसरी तरफ हो गया। तो x प्लस ए इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू -1, x प्लस बी इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1। बहुत छोटे नजर आ रहा है और आप ऐसे करते हो और लंबा लंबा बनता है, नोट कर लीजिए। तो ये लगभग सारे टाइप क्वेश्चन हो चुके हैं। एक्सरसाइज लगाइए, एग्जांपल्स लगाइए, लगभग सारे करवा चुके हैं हम। कहीं और बुक से क्वेश्चन है वो देखिए, डाउट हो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं। कहीं से कोई भी डाउट हो पूछिए आप आराम से ना। तो आज के लिए इतना बहुत है, नेक्स्ट टर्न पे हम लोग इसके आगे का पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए।